आत्म की नेचे भया काम कल्पना जाय, हर्ष शोक व्यापे नहीं सुख में रहे समाय। आत्म मिल परमात्मा नेचे करे पिछाण, राम चरण वे संत जन सदा एक रस जान। निज स्वरूप दर्शा बिना सुखिया कैसे होय, राम चरण गाड़ी गए पड़ा नेचे रहन कोय। क्या घर का क्या बारला, क्या गावे ती लोग, राम चरण सभी करे भली वस्तु को सो। सो किया कछु ना सरे पड़े ज्ञान में झोल, गई वस्तु आवे नहीं मिलेन खर्चा मोल। राम चरण बजराम को तजिए हर्षर सो, राम बिना त्यों लोक में झूठा सबे संयोग। नर आसुर सुर सुरपति तंदर बचेन कोय, सोग सयाना जो करे तो एक ही में हो। समझा सोई जानिए नुक्ते रहे सचेत, रामचरण नुक्ते विकल सो मूर्ख सदा अचेत। ज्ञानी तुम कहो नेचे करी हमको दिसे ना, माया संग भरम्या पिरो क्यों आवे मन माय। गीता खुदियान भागसी जीम्या तृप्ति होय, रामचरण सुख लक्ष्य को बाचक सुखीन को। बिन साधन कोई ना सद्या जुगा आगला संत, रामचरण साधन किया सद्या कह वेदंत। बात कह वेदांत की चले वेद की चाल, जो मुख सो तो राजा के कारजमाई कंगाल। कल के ज्ञानी यों के जगत ब्रह्म दर्शाय, कारण काजन देखिए एक आत्मा। वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन ब्रह्म ज्ञान अधिकार, देई आशीष ऋषिराज को कारण देख व्यवहार। तज शस्त्र निर्मल भयो कियो दंडवत आय, वशिष्ठ मुनि तब बोलिया ब्रह्म ऋषि के भार। पुत्र हत्या उपजो नहीं मोह मान अहंकार, देखो तैसो ही कयो लक्ष्य ज्ञानी तणो विचार। राम महाराज फरमाते राम शब्द नेचे भजो तज माया का रूप। नेचे का मतलब हमारी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका होनी चाहिए। जैसे राम भजन करते हैं तो ऐसा निश्चय कर लो कि बस राम राम करते इससे कल्याण हो जाएगा, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इससे हम संसार से पार हो जाएंगे। राम नाम का पूरा विश्वास कर लिया जाए। तो महापुरुष कहते हैं माये का जो रूप है इसका परित्याग करते हुए राम नाम का जप करे, और नाम स्मरण करने से महाराज फरमाते रामचरण तब पाइए आत्म शुद्ध स्वरूप। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका बोध आपको नाम स्मरण करने से हो जाएगा। आत्म की नेचे भया काम कल्पना जाए। जब आत्मानुभूति हो जाएगी, आत्मा का ठीक ठीक बोध हो जाएगा, तो महापुरुष परमात्मा कामना और कल्पना जो है वो छूट जाएगी। हर्ष शोक व्यापे नहीं सुख में रहे समाय। जब कामना नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कल्पना भी नहीं रहेगी, हर्ष और शोक दोनों मिट जाएगा, तो आपको सच्ची शांति और सच्चा सुख मिल जाएगा। आत्म मिल परमात्मा नेछ करे पिछाण, रामचरण वे संत जन सदा एक रस जान। जिन महापुरुषों ने आत्मानुभव किया है और ऐसा माना है कि आत्मा परमात्मा से जुदा नहीं है, उन महापुरुषों के लिए बात आई है रामचरण वे संत जन सदा एक रस जान। उनका जीवन सदा एक रस है। और साधारण लोगों के जीवन में क्या होता है, थोड़ी प्रतिकूलता आती है रोने लग जाते, थोड़ी अनुकूलता आती है फूल जाते हैं। तो हर्ष शोक से जो मुक्त हो जाते, परे निकल जाते हैं, उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। निज स्वरूप दर्शा बिना सुखिया कैसे हो। महापुरुष कहते हैं सुखी होने का एक ही तरीका है कि आत्मानुभव प्राप्त हो जाए, और आत्मानुभव बिना भजन किए, बिना अंतर्मुख हुए किसी को भी होता नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा है श्वासोश्वास भजन करके अंतर्मुख हो जाए,
और जब तक आत्मानुभूति न हो जाए तब तक जम करके भजन करते रहो निरंतर। इस स्वरूप दर्शन बिना सुखिया कैसे हो, रामचरण गाड़ी पड़िया ने चेरे अनुकूल। जीवन में जब भी कोई प्रतिकूलता आएगी तो जो आप साधन कर रहे हैं वहां से हट जाओ और स्वरूप का बोध हो जाएगा, फिर कितनी कोई प्रतिकूलताएं क्यों ना आए। भाई आत्मानुभूति हो गई आपको और आत्मा और परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो गया। अब आत्मा का तो कोई अनिष्ट होता ही नहीं है ना, और आत्मा कुछ खोती भी नहीं है और पाती भी नहीं है। तो संसार में न तो हमने कुछ खोया न पाया, कुछ भी नहीं। ये तो प्रकृति जन्य संसार है जिसमें कई जीव जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और उच्च कोटि के जो महात्मा होते हैं वो तो अपने स्वरूप में निष्ठा बना करके रहते हैं। यो अंतर सुख है, अंतर आराम, अंतर ज्योतिर्मय है। वो अंतर भीतर के सुख का अनुभव करते हैं, अपने आप में ही आराम करते हैं और अपने भीतर का जो सुख और शांति है उसका अनुभव करते रहते हैं। फिर महात्मा कहते क्या घर का क्या बारला क्या गावेती लोग, रामचरण सभी करे भली वस्तु का शोक। घर का हो, बारला हो, गांव के हो, कोई भी लोग हो, कोई भी अच्छा आदमी चला गया तो हर आदमी कहता भाई आदमी बहुत बढ़िया था, चला गया। थोड़ा बहुत शौक होता है। शोक किया कछु ना सरे, पड़े ज्ञान में झोल। महाराज फरमाते शोक करने से कुछ लाभ तो होता नहीं, हानि होती है। और ज्ञानी जो है वो किसी प्रकार का शोक करता नहीं। उसके पास जो कुछ है सब एक साथ छूट जाए तो भी वो शोक नहीं करता, और दुनिया भर की सुविधाएं एक साथ उसको मिल जाए तो भी वो ज्यादा हर्षित नहीं होता। वो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है। और शोक करने से मिलता क्या? मान लो कोई आदमी मर गया। कई बार देखते हैं कि किसी माँ बहन का बच्चा मान लो 20 साल पहले चला गया, अब उसको याद कर करके रोती है, क्या फायदा? रोने से वो वापस तो आने वाला नहीं है। और अपना जो ज्ञान है, विवेक है, उसको खो रहे हैं, अकारण दुखी हो रहे हैं। देखो जीवन जीने की एक कला है, और देखा जाए तो एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए जिसमें आदमी जाए, यहीं के बारे में सोचे, यहीं का कुछ समझे और यहां करे। हो गया घटित, उसके विषय में ज्यादा न सोचे, उसको याद न करे। और होने वाला है उसके विषय में भी ज्यादा न सोचे। थोड़ा सा आप विचार करें तो ये बात आपके अनुभव में आएगी। आप जहां खड़े हैं ना वहां ठीक ढंग से खड़े रहे। आपके पैर पीछे की तरफ फिसल गए तो भी आप गिर जाओगे, और आपके पैर आगे की तरफ फिसल गए तो भी आप गिर जाओगे। पैरों को फिसलने न दे वो बुद्धिजीवी आदमी है। भूतकाल में जो घटित हो गया, अपने साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अपना कोई अत्यंत प्रिय चला गया, उन चीजों को याद करके और शोक करना, रोना, ये महामूर्खता है। और इस मूर्खता का आदमी को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उस शोक से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। और अपनी रोने से, शोक करने से अपनी विवेक शक्ति कुंठित हो जाती। अब आगे होने वाला काल के बारे में सोचने लग जाओ जरूर से ज्यादा। आगे क्या होगा? होना वही है जो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो होनी है वही होनी है, तो फिर चिंता काहे को करो, शोक काहे को करते हो, दुखी काहे को होते हो पहले ही। अब कई लोग किसी को हाथ दिखाते हैं, कई जन्म पत्रिकाएं दिखाते हैं, ज्योतिष लोग बता देते हैं ऐसा होने वाला उसको टाल तो विधाता ही नहीं सकता ना, तो दिखाते ही काहे को, पहले ही वहम में पड़ जाते हो, पहले ही दुखी होने लग जाते हो तुम लोग। होतब को कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी घटना कभी घटित होगी नहीं। इसलिए भजन करो और निश्चिंत रहो। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको महाभारत की। व्यास जी का एक शिष्य जन्मेजय को कथा सुना रहा महाभारत की। तो महाभारत की कथा सुनाते सुनाते कुछ होनहार की बात आई। उन्होंने जन्मेजय ने एक प्रश्न पूछ लिया। कहते हैं कि कथा व्यास जी का एक शिष्य सुना रहा, व्यास जी विवाही थे। उस समय जन्मेजय ने पूछा कि महाराज आप जैसे महापुरुष थे, भगवान कृष्ण जो ब्रह्म है
वो यहां थे मौजूद। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महापुरुष कौरवों की सभा में, और उसके बावजूद ऐसा भयावना युद्ध कैसे हो गया? क्या ये बुद्धिजीवी लोग युद्ध को नहीं टाल सकते थे? एक दुर्योधन के कारण ये इतना बड़ा अनर्थ हो गया। व्यास जी ने कहा कि ऐसा होना ही था। जन्मेजय ने कहा होना था, तो भी होनार समझ में आ जाए तो उसको टाला जा सकता है। व्यास जी ने कहा लाख समझ लो, जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। और व्यास जी ने कहा टाल सकते हो तो तुम टाल के देखो। अब तुम्हारे जीवन में जो घटित होने वाला मैं तुझे बता देता हूं। व्यास जी ने कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाओगे भ्रमण के लिए, वहां तुम्हें एक स्त्री मिलेगी। मैं कहता हूं तुम उस स्त्री से विवाह मत करना, नहीं तो बड़ा भारी अनिष्ट होगा, लेकिन तू करेगा, उस स्त्री के साथ विवाह करेगा। और मान लो उसके साथ तुम विवाह कर लो तो उसको पटरानी मत बनाना, लेकिन यह भी तुम करोगे, यह घटना घटित होने वाली है। फिर व्यास जी ने कहा पटरानी बना लो तो यज्ञ करो, तो उस यज्ञ में साथ लेकर के मत बैठना, लेकिन ऐसा भी होगा। फिर व्यास जी ने कहा मान लो साथ लेके ही बैठ जाओ, तो उस यज्ञ के अंदर तुम जवान ब्राह्मणों को आमंत्रित मत करना, और मान लो कर भी दो तो उनसे कोई गलती हो जाए तो तुम उस पर क्रोध मत करना, और क्रोध कर लो तो अपने आप पर थोड़ा काबू रखना, ब्राह्मणों की हत्या मत कर देना। लेकिन जन्मेजय ये सब होने वाला है, होगा, और ब्राह्मणों की हत्या से तेरे शरीर में कोढ़ की बीमारी होगी। अब तुम टाल सकते हो तो इस घटना को टाल ले। बता दी सारी कहानी और कह दिया कि यह सब होने वाला है। जन्मेजय ने निश्चय कर लिया उत्तर दिशा में जाना ही नहीं, लेकिन होतब को कौन मिटाए। थोड़े दिन बीत गए, समय बीता, सब बातें भूल गई व्यास जी की। निकल पड़ा, एक जवान सुंदर स्त्री मिल गई, ले आया, उसके साथ विवाह कर लिया। उसमें आसक्ति ज्यादा होने के कारण उसी को पटरानी बना दी। अरे जब यज्ञ करने लगा युवा ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया, और यज्ञ आरंभ हुआ। उसी पत्नी को लेकर के बैठा यज्ञ के अंदर, और वहां कहते हैं कि कुछ ब्राह्मणों से हल्की सी कोई गलती भी जाने जैसी नहीं, वो हंस गए कोई कारणवश, कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे वो जवान ब्राह्मण हंसे, और उनकी हंसी को देख करके ये क्रोधित हो गए, तलवार उठा ली और मार दिया। ब्राह्मणों की हत्या कर दी। हत्या होते ही उनके शरीर में कोढ़ की बीमारी हो गई। व्यास जी के पास में गया, महाराज मैं तो कोढ़ी हो गया, कृपा करो बचाओ मुझे इस कोढ़ की बीमारी से। बोले तुम तो कहते थे ना होनहार को हम टाल सकते हैं, मैंने तो तुझे सारी बात पहले ही बता दी थी, तू क्यों नहीं टाल सका? बोले महाराज होतब को कोई नहीं टाल सकता। तो व्यास जी ने कहा जब मैंने पहले ही कहा था ना, उस बात पर तू भरोसा कर लेता। अब महाभारत की कथा सुनो, जिससे ये कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात है, कथा में कोई शंका मत करना। व्यास जी ने ऐसा कह दिया। जन्मेजय महाभारत की कथा सुनने लगा। व्यास का एक शिष्य सुना रहा है, और प्रसंग वो आ गया महाभारत के युद्ध मैदान में, जब भीम ने भयंकर रूप धारण करके और कौरवों का संहार करना चालू किया। एक बात है, धृतराष्ट्र के सारे बेटों को मौत के घाट भीम ने उतारा, अकेले भीम ने मारा सबको। तो प्रसंग ये आया कि भीम ने हाथियों की सूंड पकड़ पकड़ के आकाश में फेंक दिए, और इतने ऊपर चले गए वो कि वापस आए ही नहीं। ये जो वायु चल रही है ना, जिसको अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, इससे परे निकल गए वो हाथी, और आज दिन तक वो धरती पर नहीं आया, आकाश में। जन्मेजय फिर हंसने लगा और कहने लगा महाराज कथा तो लिखी, लेकिन आपने लिखते लिखते तो हद ही कर दी। ये भी कोई बात सच है क्या? ऐसा संशय किया, और उसके पैर तक, ऊपर का पूरा कोट ठीक हो गया था, पैर में थोड़ा सा बचा। कहा कि तू संशय नहीं रखता और शंका नहीं करता तो कोढ़ की बीमारी इस दुनिया में ही नहीं रहती।
लेकिन अब ये इतना सब बच गया है, अब इसका भोगा नहीं होगा और कोई उपाय नहीं। व्यास जी ने अपने योग बल से उन हाथियों को नीचे डाल करके खेलरों को दिखाया, मरे हुए हाथी नीचे गिरे, जन्मेजय को विश्वास हुआ। तो कहने का भाव यह है कि जो होनहार होता है उसको कोई टाल नहीं सकता और अनहोनी होती नहीं है, तो फिर आगे की चिंता क्यों करते हो कि कल क्या होगा। वर्तमान हमारे हाथ में है, अभी इस समय हमें कौन सा काम करना चाहिए। आदमी वर्तमान में ही सुधार कर सकता कुछ, वर्तमान के अंदर बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए आदमी को, वर्तमान के अंदर ईश्वर को पुकारना चाहिए, ताकि भूत और भविष्य तो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि भूत तो बीत चुका है, उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो घटनाएं घटित हुई वो सब काल के गाल में चली गई, अब उसमें तुम फेरफार ही क्या कर पाओगे। और जब फेरफार कर ही नहीं पाओगे तो फिर उन घटनाओं को देख के रोते क्यों। मान लो आपसे बुरे से बुरे कर्म हो गए, भूल जाओ, आप भूलना ही अच्छा रहेगा। उन कर्मों को याद करके भी क्या करोगे, लाभ तो कुछ भी नहीं है। और उन्हीं कर्मों को याद करते रहोगे तो ईश्वर को कैसे पुकारोगे। भूत की घटनाओं को याद करोगे तो भी आप भगवान को भूलोगे, ईश्वर को छोड़ दोगे, और आगे क्या होगा उस चिंता में चले जाओगे, तो भी तुम वर्तमान में ठीक जीवन नहीं जी सकते, भजन साधन नहीं कर सकते। एक बात है, काम जो भी हम करते हैं ना, चाहे भले व्यवहारिक काम भी क्यों ना हो, जिस समय जो काम करते मन वही होगा तो काम अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो काम बिगड़ेगा। आप भजन करते हो और आपका मन या तो पीछे चला जाता है, बहुत पीछे, 25, 30, 40, 50 साल पहले की घटनाओं, या आगे चला जाता है, ना आगे जाओ न पीछे जाओ, जहां हो वहां रहो तो लाभ होगा। तो महाराज प्रमाते सो किया कछु ना सरे पड़े ज्ञान में झोल। शोक करने से तो कोई फायदा नहीं है। और राम बिना त्यों लोक में झूठा सबे संयोग। महापुरुष कहते हैं कोई मिले और बिछड़े उनको रोना ठीक बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया तो मिली इसलिए है कि बिछड़े। दो ही तो काम होता है, या मिलना और बिछड़ना। उसमें एक पक्का है कि मिले वो बिछड़ेगी, बिछड़े वो फिर से मिले या ना मिले, लेकिन मिले वो तो बिछड़ेंगे। जब बिछड़ेंगे ये पक्का है तो फिर शोक काहे को करते। और शोक करते इसका मतलब हम ज्ञान का आदर ही नहीं करते, हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। विवेक को खो करके जो लोग जीते हैं वो अशांतिमय जीवन जीते हैं, और विवेक पूर्वक जो जीवन जीते हैं उन्हीं को सच्ची शांति और सच्चा सुख मिलता है। रामचरण भजराम को तजिए हर्षर सोग, राम बिना त्यों लोक में झूठा सबे संयोग। नर आसुर सुर सुरपति तंदर बचेन कोई, शोक सयाना जो करे तो एक ही में हो। महापुरुष फरमाते हैं कि चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, कोई भी क्यों ना हो, तन धर कोई बच नहीं सकता। एक बात है, कोई मर गया इसलिए हम रो रहे, तो तुम कौन से बच जाओगे। मर गया इसलिए मत रो, मरा उसको देख करके अपने भीतर विवेक जगाओ। वो चला गया, इसका अर्थ है कि इस दुनिया में आता है वो जाता है, जाता है तो जाने के लिए एक दिन मेरा भी नंबर आ सकता है। तो जाने के पहले मुझे क्या करना चाहिए, वो काम पहले कर लेना चाहिए। समझे सोई जानिए नुक्ते रे सचेत, रामचरण नुक्ते विकल सो मूर्ख सदा अचेत। महाराज फरमाते समझदार आदमी कौन है, नुक्ते रे सचेत का मतलब ये जो मृत्यु भो जाती होता है ना, इसको नुक्ता कहते हैं। उसमें सचेत रहने का मतलब पंगत लगे जिम लो, भोजन में अगाड़ी रहो, फौज में पछाड़ी, फौज में आगे रहो तो सिर कट सकता है, और भोजन में पीछे रह गए तो हाँ भूखे रह सकते हैं, संभावना है। इसलिए सचेत रहो। लेकिन एक बात महात्माओं ने और कह दी, राम भजन में आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसा जीव ने बार बार।
अच्छा, आगे वाली बात आप जानते हो। भजन करने में आलस और ताकि काम, खाने पीने में होशियार। ये नुक्ते वाली बात पर एक कहानी सुनो। पहले लोग क्या करते थे, एक महाराज ये जो नुक्ता होता है ना, मृत्यु भोज आदि, तो उसमें गांवों के अंदर अलग अलग काम सौंपते थे। तो कुमार का काम क्या होता था? पानी पिलाना। अब महाराज न्यात जिम रही है और कुमार पानी पिला रहा है। सब लोग जिम गए, वो पानी पिलाता ही रह गए। थोड़े लोग कम हुए और पहुंचा तो महाराज पंगत बंद हो गई। तो जो कोठार पर आदमी था उससे जाकर के कहा, मेरे को तो जिमना है। बोले, रे भला आदमी, इतने लोग जिम गए और तू पीछे कहां रह गया? अब देख, पंगत तो बंद हो गई है, तो एक थाली लेकर के आ जा। मेरे पास थाली नहीं है, भोजन यहां पड़ा, मैं परोस देता हूं। वो गया तो जब तक थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, शाम हो गई थी, तो हड़बड़ाहट में भागता हुआ गया। और आप जानते, पीतल की थाली और चालनी होती है ना, करीब करीब एक जैसी होती, चालनी लेकर के आ गया और कहा, परोस दो। लापसी परोस दी, ऊपर चावल परोस दिए और चरी से घी डालते थे, घी डालने लगे। अब घी डाले तो महाराज घी तो नीचे निकल रहा है ना, तो उसने डाला काफी घी। बोले, बात तो कर। हाथ घुमा करके देखा, बोले, इतने लोग जिम के, मेरे लिए कंजूसी काहे को करते हो, थोड़ा और डालो। घी और डाल दिया। पुराने लोग घी खूब खाते थे और खाते और पचा भी लेते थे, ठीक है। पता नहीं, ये कलयुग सबसे छोटा युग है ना, इसमें धीरे धीरे आदमी की उम्र भी कम होती जा रही है, आदमी कमजोर भी होता जा रहा है, आदमी छोटा भी होता जा रहा है। खूब सारा घी डाल दिया तो उसने कहा, मेरा हाथ में जो चरी है ना, ये एकदम हल्की हो गई है, और ये तेरे थाली है, एक चालनी है। उसने उठा करके देखा तो सच में ही चालनी, वो तो चालनी के अंदर से घी तो सब बाहर निकल रहा है। ऐसे ही लोग क्या करते, चालनी के जैसा जीवन होता है ना, तो बातें सुनते सुनते सुनते, और वो तो घी की नहीं है, ज्ञान बाहर निकलता जाता है, आदमी जैसा का तैसा रहता। एक बात है, सही ढंग से जब सत्संग सुन लो ना, फिर हर शोक से मुक्ति मिल जानी चाहिए। और हर शोक से मुक्ति नहीं मिल रही है, भ्रम भी नहीं छूट रहा है, इसका अर्थ क्या है? जीवन चालनी है, ज्ञान तो भीतर ठहरता ही नहीं। न भ्रम छोड़ा, न शोक छोड़ा, न हर्ष छोड़ा, तो फिर क्या मतलब? सचेत होकर के और साधना में लगो। फिर एक बात बताई कि गीत गाने से और गीतों के अंदर भोजन की महिमा करने से आदमी की भूख मिटती है क्या? आदमी की भूख कब मिटती है? जब भोजन पाता तब। ऐसे ही महात्मा कहते हैं कि अच्छी से अच्छी सत्संग मिल जाए, बातें सुन ले और कह दे, लेकिन जब तक वो साधन में स्वयं नहीं लगेगा, तब तक उस साधक को सच्ची तृप्ति नहीं मिल सकती। गीता खुदियान भागसी जीव्या तृप्ति होय, रामचरण सुख लक्ष्य को बाचक सुखीन कोई। महाराज फरमाते, लक्ष्य यानी लक्षण यानी विवेक ज्ञान को धारण करते हैं जब जाकर के सच्चा सुख और सच्ची अनुभूति होती है। बिन साधन कोई ना सद्या, जुगा आगला संत, रामचरण साधन किया सद्या कह वेदन। बिना साधन किए, बिना भजन किए आज पहले कोई संत सिद्ध नहीं हुए। तो आगे जितने महापुरुष हुए वो भजन साधन करके मुक्त हो गए, तो फिर उन संतों की साखी सुन करके अपना जीवन भी साधनामय बनाओ और भजन साधन करना चालू कर दो। बातों से काम बनेगा नहीं। बात कहे वेदांत की, चले वेद की चाल, जो मुख सो तो राजा के पण कारज माई कंगाल। वेदांत की चर्चा करे और वेद बुद्धि, वही वेदांत का सिद्धांत जिस साधक के समझ में आ जाता है, उसकी बुद्धि से भेदभाव मिट जाता है, अभेद तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो वेदांत की चर्चा करते हैं और बुद्धि के अंदर भेदभाव बैठा हुआ है, तो मुंह से तो आदमी अपने आप को सम्राट कहता है, लेकिन करनी में कंगाल है।
पास में कुछ भी है नहीं। एक दिन मैंने एक शब्द सुनाया था, बड़े जिनों के लखपति लखोई घरमाय, पिछले भये कपूत सब लच सपूती नाय, लच सपूती नाय, नाम लखपति का लेवेर, कोडी हेत कंगाल दास दुनिया को सेवे। वहां की साख सुनावता बेशर्मीन लजाय, बड़े जिनों के लखपति और लखोई घरमाय। बोले हमारे पूर्वज लखपति थे तो तुम क्या हो? वो लखपति थे तो अब तुम्हें इस समय अरबपति होना चाहिए। ठीक है, वो तो है नहीं। तो ऐसे क्या है कि महापुरुषों की जो बातें सुनते सुनाते हैं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का पूरा साधक को प्रयास करना चाहिए। एक बात है, प्रयास करो आप तो जरूर सफलता मिलेगी, और प्रयास करते करते कोई कमी भी रह गई है ना तो फिर भगवान अपनी मदद करेंगे। परमात्मा भगवान को अपन पुकारते हैं, भगवान की शरण में है, तो अपना प्रयास पूरा करना चाहिए, और फिर कोई कमी रहेगी तो भगवान आपकी मदद करेंगे। जो प्रयास ही नहीं करता उसकी मदद कौन करे? जो उठने के लिए तैयार ही नहीं उसको सहारा कौन दे? तैयारी तो अपने को करनी पड़ेगी। कुछ वाचक ज्ञानी और लक्ष्य ज्ञानी की बातें बताई महाराज। कलि के ज्ञानी यूं के जगत ब्रह्म दर्शाय,